हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखी थी हमारे भारत के पहले और दूसरे राष्ट्रपति जी की कहानी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जी की बायोग्राफी। ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे कम था और जिनकी डेथ अपने कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति भवन में हुई थी। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके भीतर देश के प्रति राष्ट्रपति कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन हुसैन कैसे बने देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति? 8 फरवरी 1897 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ। लेकिन जिंदगी की यह बदकिस्मती थी कि महज 10 साल की उम्र में ही उनके पिता का, और जब फिर वे 16 साल के थे तो उनकी माता का निधन हो गया। जरा सोचिए, परिवार के लिए वह कितना मुश्किल भरा वक्त था। लेकिन जाकिर हुसैन ने अपनी शिक्षा से इतनी मुश्किलों के बावजूद भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 1913 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ के मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में मेडिकल डिग्री की तैयारी के लिए लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री के लिए दाखिला लिया। बीमारी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी और 1 साल बाद फिर से अलीगढ़ के कॉलेज में शामिल हो गए। हुसैन ने 1918 में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, अंग्रेजी साहित्य और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। वह कॉलेज के छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए और अपने वाद विवाद कौशल के लिए पुरस्कार भी जीते। हुसैन ने अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए कानून और अर्थशास्त्र के विषयों को अपनाया। 1920 में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें कॉलेज में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय गए और वहां से जब वे भारत वापस आए तो इन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का बीपी यानी वाइस चांसलर बनाया गया। ये विश्वविद्यालय 1927 में बंद होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन इनके प्रयासों की वजह से इस विश्वविद्यालय ने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष में योगदान भी दिया। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी और हाकिम अजमल खान के आदर्शों को प्रचारित किया। उन्होंने वर्ष 1930 के दशक के मध्य तक देश के कई स्वच्छ सुधार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। 1948 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को स्वतंत्र भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में चुना गया। वाइस चांसलर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश बनाने की मांग के समर्थन में इस संस्था के अंदर कार्यरत कई शिक्षकों को ऐसा करने से रोकने में सक्षम हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल के अंत में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। इस प्रकार वे वर्ष 1956 में भारतीय संसद के सदस्य चुने गए। 1955 से 1958 में वह संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति संगठन यूनेस्को की कार्यकारी समिति में भी रहे। 1957 में उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे केवल 1 वर्ष के लिए बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे, पर बाद में 5 वर्ष 1957 से लेकर 1962 तक इस पद पर बने रहे। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के अंत के साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन 5 वर्ष की अवधि के लिए देश के दूसरे उपराष्ट्रपति भी चुने गए और फिर 13 मई 1967 में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। जाकिर हुसैन को उनके कार्यों को देखते हुए वर्ष 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से डॉक्टर जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया। दिल्ली, कोलकाता, अलीगढ़, इलाहाबाद और काहिरा विश्वविद्यालय ने उन्होंने डी लिट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। एक समय पर महात्मा गांधी के निमंत्रण पर वह प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी चुने गए, जिसकी स्थापना 1937 में स्कूलों के लिए गांधीवादी पाठ्यक्रम बनाने के लिए हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। ये बात इन लाइन से आप समझ सकते हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे। जाकिर हुसैन बेहद ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र अत्यंत अनुशासित रहें, जिनमें साफ सुथरे कपड़े और पॉलिश से चमकते जूते पहनने का सर्वोपरि था।
जाकिर हुसैन बेहद ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र अत्यंत अनुशासित रहें, जिनमें साफ सुथरे कपड़े और पॉलिश से चमकते जूते होना अनिवार्य था। इसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक लिखित आदेश भी निकाला, किंतु छात्रों ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। छात्र अपनी मनमर्जी से चलते रहे, जिसके कारण जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का अनुशासन बिगड़ने लगा। यह देखकर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने छात्रों को अलग तरीके से सुधारने पर विचार किया। एक दिन वे विश्वविद्यालय के गेट पर जूते करने वाली पॉलिश और ब्रश लेके बैठ गए और हर आने वाले छात्र के जूते पॉलिश करने लगे। यह देखकर सभी छात्र बहुत लज्जित हुए। उन्होंने अपनी भूल मानते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन से माफ़ी मांगी और अगले दिन से सभी छात्र साफ सुथरे कपड़े में और जूतों पर पॉलिश करके आने लगे। इस तरह विश्वविद्यालय में पुनः अनुशासन कायम हो गया। एक समय ऐसा था, एक तरफ जहां मोहम्मद अली जिन्ना धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के बंटवारे के लगातार वकालत कर रहे थे और मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र बनाने का वह काम करते रहे और इसमें वह कामयाब भी हो गए, जबकि दूसरी तरफ महात्मा गांधी जो दोनों ही पक्षों को एक साथ लेकर चलने की वकालत करते रहे और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुसलमानों का था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी की बातों पर भरोसा किया और एक हिंदू की बातों पर भरोसा किया और वह पाकिस्तान नहीं गए। उस वक्त मजहब के नाम पर बंटवारा करके अलग राष्ट्र बनाया गया था, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान ने बराबरी का हक यहाँ पर रहने वाले हर उस नागरिक को दिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। हर वर्ग आगे बढ़े, उनकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यही कारण रहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर हिंदुस्तान की पहचान आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लगातार मजबूत होती चली आई है। 1962 का भारत और चीन का युद्ध, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, एक बुरे दौर से गुजरता हुआ हिंदुस्तान धीरे धीरे करके आगे बढ़ा था। 1968 में राष्ट्रपति के चुनाव नज़दीक थे। उस टाइम जाकिर हुसैन साहब के नाम पर इंदिरा गांधी जल्द से जल्द मोहर लगवा लेना चाहती थी, लेकिन विरोधी दल ये नहीं चाहते थे। भारत के लोगों की ओर से स्पष्ट तौर से ये कहा गया कि देश को आज़ाद हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। ऐसे में अगर किसी मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो फिर यह देश के मत के खिलाफ होगा। उसके बाद चुनाव शोर हुए और सुब्बा राव और जाकिर हुसैन आमने सामने थे। फिर क्या, इलेक्शन खत्म हुए और जाकिर हुसैन ने शानदार जीत हासिल की। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि जाकिर हुसैन की जीत ने इस देश में एक नए इतिहास को जन्म दिया, या फिर हुसैन को जीत मिली और जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति चुने गए। 1969 में एक ऐसा वक्त भी आया जब हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति का निधन ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ था। उसके बाद देश के तमाम इमारतों से तिरंगे झंडों को झुका दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना एक राष्ट्रपति खो दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। भारत मेरा घर है, वह अक्सर इसका जिक्र ज़रूर करते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इतनी बड़ी लकीर अपने जीवन में खींच कर गए हैं, जिसको पाना किसी दूसरे के लिए इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि हर वर्ग को, खास तौर से मुसलमान समुदाय जो उस वक्त एक अलग यह ऊर्जा के साथ आगे की ओर बढ़ रहा था, जब यह खबर सामने आई थी। सलमान खुर्शीद जाकिर हुसैन के ही पोते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी यह भी हो जाता है कि जाकिर हुसैन जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल करने के साथ साथ देश के मुसलमानों में राष्ट्रभक्ति का एक अलग तरीके की सोच पैदा कर गए। उनकी बातों को आज भी हम उसी तरह से याद करें, उन्हें पढ़ें और उनसे सीखते रहें। तो दोस्तों, ये थी भारत के थर्ड राष्ट्रपति की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्टोरी के साथ। थैंक यू।